नमस्कार, मैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर शरद माने स्किन केयर नांदेड़ से बोल रहा हूँ। आज इससे पहले भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैंने प्रदर्शित किए हैं। आज मैं खास करके युवा पीढ़ी के लिए एक इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। आजकल स्टीरॉयड क्रीम्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा तादाद में हो रहा है। ये स्टीरॉयड क्रीम का इस्तेमाल पूरे भारत में, इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। जैसे कि बिहार स्टेट हो या मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या जम्मू कश्मीर से लेके साउथ में तमिलनाडु तक, सभी स्टेट्स में स्टीरॉयड क्रीम्स का खपत बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक्चुअली स्टीरॉयड्स के बारे में कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस आ गया है, उसके बारे में पता चल चुका है। कोविड में जब ट्रीटमेंट करते समय स्टीरॉयड की ज़रूरत पड़ती थी, पर वही स्टीरॉयड जो पेशेंट को दुरुस्त करता था, वही स्टीरॉयड के इस्तेमाल से या उसके कुछ इम्यूनिटी लो करने के कुछ गुणधर्म से म्यूकर माइकोसिस जैसी बीमारी फैल गई थी। स्टीरॉयड करता क्या है, तो इम्यूनिटी लो करता है। अब जब सिस्टेमिक स्टीरॉयड जो कि गोलियों से या इंजेक्शन से दवा से लेते हैं, वैसे ही क्रीम में जो स्टीरॉयड होता है वो जब स्किन पर अप्लाई होता है तो स्किन का जो इम्यूनिटी पावर होता है, स्किन की जो प्रतिकार शक्ति होती है धूप सहन करने की, वो कम हो जाती है। कोई साबुन लगाया तो खुजली होती है, या धूप में जाने के बाद चेहरा लाल होना, स्टीरॉयड क्रीम बंद करने के बाद या कभी चालू रहते वक्त भी बहुत सारे चेहरे पर फोड़े आना, ये चीज़ें बहुत कॉमनली दिखाई जाती है। इसके अलावा चेहरे पे खुजली आना, कोई भी दूसरा नॉर्मल जो क्रीम लगाया चेहरे पर तो वो भी सूट नहीं होता है, उससे भी खुजली होना, उसका एलर्जी होना, ये ऐसी चीज़ें होती है। तो इसमें युवा पीढ़ी ने ध्यान रखना चाहिए। जो भी स्टीरॉयड क्रीम्स है, जैसे कि अब नाम तो नहीं लेना चाहिए, बाज़ारों में जो स्टीरॉयड क्रीम आती है वो भी बहुत सारी बीमारियों में काम करती है, पर उसका गलत तरह से इस्तेमाल करना ये गलत बात है। जैसे कि बेटनोवेट सी है, ट्राइडम, डर्मी-5, पैंडम प्लस, बेटनोवेट प्लेन, या इसके अलावा भी कोई स्किन लाइट, स्किन शाइन, मेलामेट, मीग्लो, ऐसी बहुत सारी क्रीम्स है, मीग्लो, ऐसी बहुत सारी क्रीम्स है जो आजकल युवा पीढ़ी चेहरे पर गोरा होने के लिए या कुछ काले दाग रहेंगे वो निकल जाने के लिए लगा रहे हैं, पर वो कुछ दिन लगाने के बाद उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं, उससे जो स्किन का प्रतिकार करने की जो क्षमता है, धूप सहन करने की जो क्षमता है, या कोई भी चीज़ जैसे साबुन लगाने के बाद साबुन भी सूट नहीं होता है, उसकी भी एलर्जी होती है। तो ये जो चीज़ें होती है वो कुछ दिनों के बाद दिखाई दी जाती है। इसमें कुछ लोगों को बहुत जल्दी साइड इफ़ेक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ लोगों में 6 महीने साल भर के बाद स्टार्ट होते हैं, पर साइड इफ़ेक्ट तो होते ही है। उसमें और एक साइड इफ़ेक्ट ऐसा है, स्टीरॉयड जब क्रीम चेहरे पे लगाते हैं तो अतिरिक्त एक्स्ट्रा बाल उगना शुरू हो जाता है चेहरे पर। टर्मिनल हेयर्स, जो ऐसे टर्मिनल हेयर जैसे बाल उगना शुरू हो जाता है, वो उसके लिए फिर अलग से ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। जब कोई पेशेंट
हमारे पास स्टेरॉयड लगाने के बाद आता है तो हम उसे पहले वो स्टेरॉयड टेपर डाउन करते हैं। मीन्स जैसे कि उसकी पोटेंसी 1 से 12 होती है। 12 पोटेंसी वाला कोई स्टेरॉयड है, अगर कोई पेशेंट इस्तेमाल कर रहा है तो उसे हम कम पोटेंसी वाले इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर और कम पोटेंसी वाला, ऐसा टेपर डाउन करके वो स्टेरॉयड बंद करके फिर उसके बाद कुछ मॉइस्चराइज़र्स देके उसका स्किन नॉर्मल करना पड़ता है। उसके बाद ही कुछ कॉस्मेटिक्स या नॉर्मल चीज़ें लगाने के लिए सहन होती है। तो कुछ लोगों में तो फोड़े आना, जैसे एक्ने पिंपल जो है वो बड़े बड़े नोडुलोसिस्टिक एक्ने आना, या बहुत चेहरे पर ऐसे पूरे चेहरे पर बड़े बड़े फोड़े आकर वो ठीक नहीं होना, ऐसी चीज़ें भी होती है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे लोग दाद के लिए स्टेरॉयड क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें ये दाद जो है वो रेजिस्टेंट होते जा रहा है। रेजिस्टेंस आ रहा है मीन्स वो कोई दवा से वो दाद नहीं मर रहा है। तो यही आज मुझे अभी ख़ास करके युवा पीढ़ी को बताने के लिए बहुत दिन से मैं सोच रहा था। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और मेरी मन से विनती है, ये जो स्टेरॉयड है ये ऐसी दवा है, इसको हम दुधारी तलवार बोल सकते हैं। वो जितना अच्छा करती है उतना ही बुरा करती है। इसलिए कभी भी कोई डॉक्टर के सलाह से ही आप कोई स्टेरॉयड क्रीम ले ले, जब डॉक्टर देते हैं तभी, ना कि कोई दुकान पे गए और वो क्रीम लेके आए, या किसी दोस्त ने बताया, कोई रिश्तेदार ने बताया मेरा चेहरा गोरा हो गया, इससे मेरा मेलाज्मा चला गया, या इससे मेरे दाग धब्बे मिट गए, मेरे फोड़े कम हो गए। ये ऐसा सुन के वही क्रीम लाना, वही लगाना और वो साइड इफ़ेक्ट्स फिर कर लेना, और वही साइड इफ़ेक्ट दुरुस्त करने के लिए फिर 6-8 महीने साल भर भी जाता है। किसी लोगों के 1 से 2 महीने में भी कवर हो जाते हैं, पर कुछ लोगों को 6 से 10 महीने या साल 1.5 साल भी ट्रीटमेंट में जाता है। मेरी आपको विनती है, इन सभी चीज़ों से आप बच के रहिए। धन्यवाद।